माता दी। दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के लिए 3 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। सॉरी 1 2 3 एंड 4। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की जॉब और बिजनेस कैसी रहने वाली है। 4। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। सॉरी गाइस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस का कार्ड। ओके, आई होप सो कि सभी कार्ड्स आप लोगों के लिए विजिबल हैं। चलिए देखिए, द मून के कार्ड से मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति है। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि आप लोगों के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी टेंशन है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। इसके अलावा आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये सही है या ये गलत है। कोई ऐसी 2 सिचुएशन हो सकती हैं, कोई 2 लोग हो सकते हैं, कोई डिसीज़न वाली सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे डिसीज़न क्या लेना चाहिए, या किसी पर्सन के लिए आपकी कोई ओपिनियन है जिसमें आप थोड़ा डाउटफुल हो जाते हैं कभी कभी कि मुझे एग्जैक्टली क्या समझना चाहिए इस पर्सन को। या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, और मुझे लगता है कि या तो वो व्यक्ति या कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए, इस कार्ड का एक मतलब ये भी होता है कि आपको अपने अंदर झांकना चाहिए, आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। अगर कोई डिसीज़न लेना है, स्पेशली किसी पर्सन को लेके, तो अच्छा रहेगा अगर आप अपने मन की आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि हम लोगों का मन जो होता है वो सब कुछ जानता होता है। बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन जो हम लोगों को होता है वो वो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है। जजमेंट का कार्ड है, तो आप लोग देखिए, मुझे लगता है कुछ चीज़ों में बहुत परेशान रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को लेके आप पिछले कुछ समय से या तो आपके साथ कुछ गलत हुआ है, फैमिली लाइफ में कुछ गलत हो सकता है, आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ गलत हो सकता है, या आप लोग बिजनेस से जॉब करते हैं उसमें भी कुछ गलत हो सकता है। तो मुझे लगता है किसी चीज़ में या तो आप लोगों ने बहुत एफर्ट किए, बहुत कोशिशें करने के बाद भी जैसा आपने चाहा था वैसा नहीं हुआ, और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि सिचुएशन जस्ट अपोजिट हो गई। तो आप भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब मुझे जस्टिस चाहिए, अब मुझे जजमेंट चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आज के दिन जजमेंट हो सकता है। देखिए, जजमेंट कई फॉर्म में हो सकता है, उसको पहचानने की भी नीड होती है, और उसको खुली आंखों से देखिए। ये कार्ड जो आया है मून वाला, इससे मुझे लगता है कि आप लोगों की नज़र में कुछ भी स्पष्टता नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। इनफैक्ट या तो आप लोग इतने नेगेटिव हो चुके हैं इसलिए आप लोग कुछ देख नहीं पाते हैं, या मुझे लगता है कि आपको इसलिए अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपने मन पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जस्टिस जजमेंट आज के दिन आप लोगों के साथ हो सकता है। किसी भी चीज़ में गलत हुआ हो, लेकिन आज के दिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ जजमेंट होने वाला है। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आहत रहने वाले हैं, बहुत सारी सॉर्ट्स आपके अंदर घुसी हुई हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पिन की तरह चुभती रहती हैं, बहुत कष्ट पहुंचाती हैं। टाइम टाइम पे वो जो दर्द है वो निकल के आ जाता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को घायल आहत महसूस करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। शायद इसी वजह से आप लोग इतने नेगेटिव हो चुके हैं, और इसी वजह से आप लोग गॉड से जजमेंट की प्रार्थना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब
कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। देखिए, अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है, अगर आप लोग मैरिज के लिए किसी अच्छे पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। अगर आप लोग पैसे से संबंधित या धन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वो भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मतलब आप ये समझिए कि जिस समस्या से आप बहुत लंबे टाइम से परेशान थे, तो उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आज के दिन आपको मिलने वाला है। सॉरी गाइस, पता नहीं कफिंग इतनी कहाँ से हो गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। बिजनेस या जॉब में आप किसी को कुछ ऑफर कर सकते हैं, मतलब या तो आप किसी को देखिए, इस कार्ड का मतलब ये है कि इक्वल गिव एंड टेक। ओके, तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक करना अच्छा रहेगा। मतलब आप किसी के साथ कोई भी प्रोडक्ट देते हैं या उससे लेते हैं, तो अच्छे से जांच पड़ताल करके अच्छे से अपना जो सेटिस्फाई हो जाइए, उसके बाद ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा, वरना हो सकता है कि वो आपके लिए हार्मफुल हो जाए। इसके अलावा अगर आप जॉब भी करते हैं, तब भी आप ये मान के चलिए कि अपनी सर्विसेज अपनी तरफ से अगर आप बेस्ट करते हैं, तो उसका आउटकम भी आपके साथ बेस्ट ही वापस आएगा। तो ये कार्ड इस चीज़ को बताता है कि जैसा आप देंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो इसलिए चाहे आप बिज़नेस करते हो या जॉब, लेकिन आपको अपनी तरफ से बेस्ट ही करना है अगर आपको बेस्ट रिटर्न में चाहिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये है कि आप आज के दिन बहुत ज़्यादा स्पीड से अपने काम निपटाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिजनेस है तो आप बहुत स्पीड से डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत स्पीड से मतलब ग्रोथ भी हो सकती है। इसका मतलब कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है। दिक्कतें तो रहेंगी, दिक्कतें तो चारों तरफ से आएंगी, लेकिन आपको जो अबेंडेंस, जो सक्सेस अपनी लाइफ में चाहिए, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली वर्क करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक होकर काम करेंगे। इसके अलावा कोई भी डिसीज़न होगा, कोई भी चीज़ होगा, तो उसको बहुत स्पीड से लेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड का मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ में देखिए दिक्कतें हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। तो ये दिक्कतें बहुत हैं। कोई दिक्कतें आज के दिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समस्याएं आ जाएं आपकी लाइफ में, सॉरी। तो जो है आप डिसीज़न मेकिंग आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत फटाफट डिसीज़न, बहुत कट टू कट डिसीज़न लेने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपका माइंडसेट बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल भी रहें। इसके अलावा आप लोग बहुत डिटरमाइंड व्यक्ति भी हैं। देखिए, इस कार्ड से मुझे लगता है कि आप लोग जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं, और एनर्जेटिक भी बहुत हैं। और अगर आपने किसी व्यक्ति को, मतलब किसी व्यक्ति, किसी ऑर्गेनाइजेशन या अपने किसी जो ग्राहक होते हैं, सपोज़ आप बिजनेसमैन हैं, तो आप अपने क्लाइंट को कोई भी अच्छी सर्विस देते हैं, तो उसके रिस्पॉन्सेज मुझे बहुत अच्छे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये देखिए सक्सेस का कार्ड, ये कार्ड बहुत ही अच्छा होता है जिस भी सेक्शन में आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग बिज़नेस या जॉब कुछ भी करते हैं, तो ये मान के चलिए कि एट द एंड जीत आप ही की होनी है, सक्सेस आप ही को मिलनी है। बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि आपके जो भी एफर्ट्स हैं, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, उनका कंप्लीशन होते हुए मुझे आज के दिन दिखाई पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसी रहने वाली है आप लोगों की हेल्थ। किंग ऑफ सॉर्ड्स से मुझे लगता है कि थोड़ा सा आज आपका माइंड जो है वो मतलब गुस्से में आप रहने वाले हैं, थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि देखिए दिक्कतें बहुत हैं। नो डाउट जब आप लोग थोड़ा ज़्यादा किसी चीज़ का प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जब आ जाता है, तो हम लोगों की जो टंग है वो थोड़ी सी हार्श हो जाती है। तो आप बहुत किसी से क्लियर कट बातचीत कर सकते हैं। किसी को भी कड़ी बात ना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा बिजनेस को लेके या अपनी जॉब को लेके आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। कुछ लोगों के प्रमोशंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें कहीं जाना पड़ जाए। स्पेशली ये कार्ड हेल्थ के सेक्शन में निकला है, तो मुझे लगता है कि अपने हेल्थ की वजह से या तो आपकी हेल्थ कुछ इफ़ेक्टेड हो सकती है या आपके फैमिली मेम्बर की, जिसकी वजह से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आप जो हैं आज के दिन मुझे लगता है कि बस एक ही कप की कमी है इसमें। तो मुझे लगता है कि हेल्थ आज आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहेगी। मुझे खास दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन आपको ऐसा लगने वाला है कि बस अगर हेल्थ और होती तो सारी खुशियाँ कंप्लीट हो जाती। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आप पैसे की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। पैसा आपके माइंड में हर वक्त घूमता रहता है, या इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं दिखाने के लिए, लेकिन पैसे की समस्या है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो अपने आगे स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जैसे आपसे रेजोनेट करता हो वैसा लीजिएगा।
चलिए अब देख लेते हैं कि आज के दिन कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ। जस्ट अ मिनट। देखिए, ये कार्ड जो होता है ये होता है एडवाइस का, किसी स्पेशलिस्ट से, किसी बड़े बुजुर्ग से, किसी क्लोज्ड वन से, या किसी भी पर्सन से, एस्ट्रोलॉजर से या टैरो रीडर से। तो किसी से भी इंसान से आप एडवाइस लेंगे अगर, तो आपकी लव लाइफ में या मैरिटल लाइफ में जो दिक्कतें चल रही हैं उनका जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, बहुत अबंडेंस, बहुत सक्सेस चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। तो जो है उसके लिए आपको या तो खुद से या तो अपने इनर सेल्फ से, अपने मन से क्वेश्चन पूछने चाहिए, भगवान से आपको कुछ मतलब भगवान से इन द सेंस कि आपको अपने अंतर मन से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। क्योंकि किसी पर्सन के लिए, स्पेशली किसी क्लोज रिलेशन में, जैसे आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ के लिए, तो आप उनको जितनी अच्छी तरीके से जानते हैं इतनी अच्छी तरीके से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। तो अगर आप अपनी इंट्यूशन से, अपने अंतर मन से पूछेंगे तो आपको सही रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप किसी क्लोज वन से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है। अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा ये सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि वो आज के दिन अपनी जो लव लाइफ है, मैरिटल लाइफ में, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं या आप लोगों का डिवोर्स केस चल रहा है, तब भी आपके पार्टनर जो हैं वो आज के दिन उनकी यही डिज़ायर रहने वाली है कि जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएं। इसके लिए उन्हें किसी से एडवाइस लेनी पड़े तो वो एडवाइस भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जो हैं आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि आप जब तक उनकी लाइफ में रहे तब तक उनकी लाइफ में एबेंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ थी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन से आप लोग गए हैं उस दिन से उनकी लाइफ बिल्कुल खाली हो चुकी है, या उनका मन इतना खाली हो गया है, उनको कहीं अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए वो किसी स्पेशलिस्ट से बात करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा उनका बाहरी दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल कट चुका है, वो बिल्कुल अकेलापन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अलोन हो चुके हैं। उनकी लाइफ में अगर उनके मॉम एंड डैड उनको कोई मैरिज का ऑफ़र भी देते हैं, या अगर आप लोग सिंगल भी हैं तब भी, सिंगल इन द सेंस कि अभी आप लोग मैरिड नहीं हैं, तब भी आपके पार्टनर के सामने कोई मैरिज के ऑफ़र भी आते हैं, या कोई पर्सनली उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, तब भी उनका देखने का मन नहीं कर रहा। क्योंकि उनका कंप्लीट फोकस आप पर है। क्योंकि उनकी लाइफ की जो सक्सेस है, जो खुशियां हैं, जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, वो सब आपसे कनेक्टेड हैं। तो वो किसी और ऑफ़र की तरफ, किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो कम्प्लीटली आप ही के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखिए, ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया था बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस कार्ड, तो वो भी अब इस लाइफ में जस्टिस चाहते हैं। बहुत दिनों से आप लोगों ने, मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत वेट किया है, बहुत पेशेंस रखा है, तो वो भी चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब मेरी लाइफ में जस्टिस आना चाहिए। और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा अपने पैसे पे वर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं। तो आप लोगों के मन में अगर ये डाउट्स आते हैं कि वो अभी तक आए क्यों नहीं, वो कब आएंगे आखिर, तो आप ये मान के चलिए कि जब सही टाइम आता है तभी कोई अच्छी चीज़ होती है। तो वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, ओके, बिल्कुल भी इम्पैशनेट मत होइएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।